अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज़ वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सिविक्स एंड सिटीजन एंगेजमेंट। तो इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ जाएं, मैं आपको एक अहम अनाउंसमेंट जो है बताने जा रहा हूं। अभी जो है HEC जो है उसकी तरफ से एक नई स्कीम जो है इंट्रोड्यूस करवाई गई है। पाकिस्तान भर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और पाकिस्तान भर के जो मुख्तलिफ कॉलेजेस हैं जहाँ पे BS प्रोग्राम हो रखे हैं, तो उनके लिए एक नया कोर्स वर्क जो है इंट्रोड्यूस कराया गया है। डेट कोर्स वर्क इज़ कॉल्ड सिविक्स एंड सिटीज़न एंगेजमेंट। तो ये जो कोर्स वर्क है ये एक जनरल कोर्स वर्क है। ये तमाम BS के लिए है, चाहे आप इंटरनेशनल रिलेशन में BS कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस में कर रखे हैं, आप इंग्लिश में BS कर रखे हैं, या आप फिज़िक्स और केमिस्ट्री में या बाकी किसी भी कोर्स वर्क के अंदर जो है आप BS कर रखे हैं। तो तमाम कोर्स वर्क के लिए, तमाम BS के लिए एक नया पेपर जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया है, सिविक्स एंड सिटीज़न एंगेजमेंट। तो ये क्या है, इसके अंदर कौन कौन से मौज़ूआत को शामिल किया गया है और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, और स्टूडेंट को के अंदर कौन सी ऐसी एबिलिटी है जो पैदा करने के लिए ये सब्जेक्ट जो है इंट्रोड्यूस कराया गया है। तो ये साथ साथ हम बहस करते चले जाएंगे। आइए हम इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप दे रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज़ वड़ैच, और इस वीडियो के अंदर जो है पॉलिटिकल साइंस विद नवाज़ वड़ैच के हमारा ये जो प्रोग्राम है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जिनका अभी जो है वो 2024 में BS पॉलिटिकल साइंस या BS इंटरनेशनल रिलेशन या किसी भी BS के अंदर जो है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एडमिशन हुआ है। तो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो है ये वीडियो जो है बड़ी मुफीद है। आइए आप हमारे साथ रहिएगा ताकि आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। हमारा टॉपिक है सिविक्स एंड सिटीज़न एंगेजमेंट पार्ट 1। तो ये हमारा इस मौजू के ऊपर पहला जो है वो लेक्चर है। तो ये 1 बाय 1 जो है हम इस पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा ताकि आपको ये जो कोर्स वर्क है सिविक्स एंड सिटीज़न एंगेजमेंट ये तैयार करने में आसानी हो सके। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ सिविक्स, यानी व्हाट इज़ द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सिविक्स। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि सिविक्स क्या है, इसके मीनिंग्स क्या हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये जो टर्म सिविक्स है इसकी ओरिजिन कैसे हुई है, और सिटीज़न क्या है या सिटी स्टेट क्या होती है, ये इसके इंतहाई बुनियादी मौज़ूआत हैं। और सिविक्स का जो इल्म है इसका आगाज़ जो है वो कब हुआ, कैसे हुआ, ये इसके ऊपर भी जो है साथ साथ बात करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सिविक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू F.J. गोल्ड। F.J. गोल्ड एक पॉलिटिकल फिलोसफर है और उसका कहना यह है, सिविक्स इज़ द स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशंस, हैबिट्स, एक्टिविटीज़ एंड स्पिरिट बाय विच ए मैन और वुमेन may fulfill the duties and receive the rights and or benefits of the membership in a political community। तो F.J. गोल्ड जो है उसके मुताबिक सिविक्स क्या है, सिविक्स की डेफिनेशन क्या है। तो कहता है कि सिविक्स जो है डेट इज़ स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो एक इंडिविजुअल जो है एट ए टाइम जो है वो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का मेंबर होता है। मसलन वो सोशल इंस्टीट्यूशंस का मेंबर होता है, जस्ट लाइक फैमिली का मेंबर हम होते हैं, सोसाइटी के हम मेंबर हैं, कम्युनिटी के मेंबर हैं, आप किसी विलेज, टाउन या सिटी में रहते हैं उसके भी आप मेंबर हैं। तो वो बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस का भी मेंबर होता है। वो बहुत सारे जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बहुत सारे जो इकोनॉमिक और कल्चरल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हम एट ए टाइम जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का हिस्सा होते हैं। तो सिविक्स जो है वो क्या करता है कि वो उन तमाम इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करता है। वो इंस्टीट्यूशंस सोशल हो सकते हैं, वो इकोनॉमिक हो सकते हैं, वो कल्चरल हो सकते हैं, या वो पॉलिटिकल हो सकते हैं। तो सिविक्स का जो मजमून है वो इन तमाम इंस्टीट्यूशंस को 1 बाय 1 जो है वो स्टडी करता है। मसलन फैमिली क्या होती है, कम्युनिटी क्या है, अर्बन कम्युनिटी क्या है, रूरल कम्युनिटी क्या होती है, स्टेट क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या हैं, ये सब इंस्टीट्यूशंस हैं। और सिविक्स का मजमून इन तमाम इंस्टीट्यूशन से बात करता है। उसके बाद क्या है, हैबिट्स। जो इंडिविजुअल है, जो सिटीज़न है, उसकी हैबिट्स के ऊपर भी बात की जाती है, और उसकी मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ हैं, उसकी जो मुख्तलिफ सरगर्मियाँ हैं, जो वो सोशल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के अंदर या इकनॉमिक और कल्चरल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो परफॉर्म करता है, तो उसकी उन सरगर्मियों के हवाले से भी जो है सिविक्स जो है वो स्टडी करता है।
and spirit by which a man and woman may fulfill the duties and receive the rights आर बेनिफिट्स ऑफ मेंबरशिप इन ए पॉलिटिकल कम्युनिटी। तो एक अहम बात याद रखना है कि यहाँ पे जो लास्ट टर्म है वो है पॉलिटिकल कम्युनिटी। तो पॉलिटिकल कम्युनिटी से मुराद है स्टेट। आप यहाँ पे स्टेट भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे पॉलिटिकल सोसाइटी भी लिख सकते हैं, और आप यहाँ पे पॉलिटिकल कम्युनिटी भी लिख सकते हैं। तो पॉलिटिकल कम्युनिटी जो है वो अपने जो सिटीजन्स होते हैं उनको मुख्तलिफ राइट्स देती है। तो स्विक्स का जो इल्म है, स्विक्स जो है वो इस बात से भी स्टडी करता है कि रियासत जो है, जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है, वो अपने शहरियों को कौन कौन से राइट्स दे रखी है, कौन से पॉलिटिकल राइट्स देती है, कौन से सिविल राइट्स देती है, कौन से इकोनॉमिक राइट्स उनको देती है। तो उन राइट्स को भी जो है स्टडी करता है। और फिर ये भी देखते हैं कि जो सिटीज़न है, जो शहरी है, जो उस रियासत के जो बशिंदे हैं, वो उन राइट्स से किस तरह इस्तेफ़ादा कर रखे हैं और अपनी ज़िंदगियों को बेहतर कर रखे हैं। और उसके साथ सिर्फ राइट्स के ऊपर ये बात नहीं करता, ये इसके साथ भी बात करता है कि ड्यूटीज़ क्या हैं आपकी, और क्या आप ड्यूटीज़ किस तरह परफॉर्म करते हैं। और इस हवाले से भी जो है स्विक्स का मजमून जो है वो बात करता है। तो स्विक्स का मजमून जो है वो तमाम सिटीज़न्स के हकूक़ और तमाम सिटीज़न्स के फ़रज़, यानी उनके राइट्स और ड्यूटीज़ पे बात करता है। वेदर दे आर मैन और वुमेन, वो मर्द हैं या औरतें हैं। तो तमाम जो इंसान हैं, चाहे वो मर्द हैं चाहे औरतें हैं, उनकी सरगर्मियों, उनके अदारों, उनकी हैबिट्स के मतलब जो है स्विक्स का जो इल्म है वो बात करता है। तो स्विक्स बेसिकली एक ऐसा इल्म हो गया जो इंसान की मुख्तलिफ जो सरगर्मियाँ होती हैं, जिनका वो मुख्तलिफ अदारों का जो मेंबर होता है, उनको स्टडी करता है। आइए हम नेक्स्ट डेफिनेशन को देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है E.M. वाइट की, और E.M. वाइट की किताब है द फाउंडेशन ऑफ स्विक्स। तो E.M. वाइट अपनी फेमस किताब द फाउंडेशन ऑफ स्विक्स में कहता है द यूजफुल ब्रांच ऑफ ह्यूमन नॉलेज विच डील्स विद एवरीथिंग रिलेटेड टू सिटीज़न। तो एक बात तो याद रखिएगा कि स्विक्स का जो मेजर जो मौजू है वो है सिटीज़न। स्विक्स जिस तरह इकनॉमिक्स है, फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, इकनॉमिक्स जो है वो दौलत का इल्म है। वेल्थ क्या है, दौलत कैसे हासिल होती है, इसके खर्च कैसे होती है, दौलत कैसे इकट्ठी करनी चाहिए, कहाँ पे खर्च करनी चाहिए, कहाँ पे खर्च नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली दौलत का इल्म। इस तरह जो स्विक्स है वो बेसिकली आप यूँ समझ लें कि वो सिटीज़न से मुतल्लिक़ एक इल्म है। तो ये इंसान या सिटीज़न की मुख्तलिफ सरगर्मियों को स्टडी करता है। उसकी सरगर्मियाँ पॉलिटिकल हो सकती हैं, उसकी सरगर्मियाँ जो है वो इकनॉमी से रिलेटेड हो सकती हैं, वो कल्चर से रिलेटेड हो सकती हैं, उनकी सरगर्मियाँ जो हैं वो किसी सिविलाइजेशन से हो सकती हैं। तो तमाम किस्म की जो सरगर्मियाँ हैं किसी भी सिटीज़न की जो रियासत का बशिंदा है, उन तमाम सरगर्मियों को जो है वो स्विक्स के अंदर जो है वो जांचा जाता है। तो स्विक्स क्या है, विच डील्स विद एवरीथिंग रिलेटिंग टू सिटीज़न। तो सिटीज़न से मतलब जो भी मामला होगा उसको स्विक्स के अंदर जो है देखा जाता है। अब वो उसके मामलात क्या हो सकते हैं, वो सोशल हो सकते हैं, वो इकनॉमिक हो सकते हैं, वो पॉलिटिकल हो सकते हैं, वो इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, या वो रिलीजियस से मुतल्लिक़ हो सकते हैं, यानी उनका तल्लुक़ मज़हब के साथ हो सकता है। और फिर क्या है, वो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के एक शहरी जो है वो माजी में कैसा था, आज वो कैसा है, और मुस्तक़बिल के अंदर क्या होगा, या रियासत माजी में कैसी थी, आज कैसी है, और मुस्तक़बिल में कैसी होगी। तो इंसान की जो उसकी जो डेवलपमेंट हो रही है, उसका जो एवोल्यूशन हो रखा है, उसके राइट्स का, उसकी ड्यूटीज़ का, तो उसके मतलब है माजी के हवाले से भी उसको स्टडी किया जाता है, उसको प्रेजेंट के हवाले से भी स्टडी किया जाता है, और उसको फ्यूचर के हवाले से भी स्टडी किया जाता है। उसके बाद क्या है कि हमारी जो ज़िंदगी है एज ए ह्यूमन बीइंग या एज ए सिटीज़न ऑफ ए स्टेट, तो उसमें कुछ हमारे जो मामलात होते हैं, अफेयर्स होते हैं, वो लोकल किस्म के होते हैं, जिनका तल्लुक़ हमारी यूनियन काउंसिल के साथ होता है, या हमारे गांव तक महदूद होता है, गली महल्ले तक महदूद होता है। और कुछ हमारे जो अफेयर्स हैं वो नेशनल होते हैं, और कुछ इंटरनेशनल होते हैं। तो स्विक्स का जो मजमून है, जो स्विक्स है वो हमारे लोकल अफेयर्स से भी डील करता है, हमारे नेशनल अफेयर से भी डील करता है, और हमारे इंटरनेशनल अफेयर से भी डील करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक इंडिविजुअल जो है वो एट ए टाइम वो अपनी जो लोकल उसकी जो कम्युनिटी है उसका भी मेंबर है, वो अपनी रियासत का भी मेंबर है, और वो इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी मेंबर है।
तो चूँकि वो तमाम कम्युनिटीज़ का मेंबर है, तो लिहाजा स्विक्स के अंदर जो है इन उसकी ज़िंदगी का ये जो पहलू हैं कि वो उसकी ज़िंदगी का जो लोकल मामला है उसको भी स्टडी करेगा, जो नेशनल है उसको भी स्टडी करेगा, और जो इंटरनेशनल है उसको भी स्टडी करेगा। तो ये जो डेफिनेशन है काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, जिसमें ई.एम. वाइट जो है वो इंसानी ज़िंदगी के जो तमाम पहलू हैं, चाहे उनका तल्लुक़ किसी ज़माने के साथ है, उनका तल्लुक़ जो है वो किसी लोकल, नेशनल या इंटरनेशनल पहलू के साथ है, तो तमाम चीज़ों के साथ वो डिस्कस करता है। और हमारी तमाम सरगर्मियाँ जो पॉलिटिकल हो सकती हैं, जो सोशल हो सकती हैं, जिनका तल्लुक़ इकोनॉमिक्स के साथ हो सकता है, कल्चर के साथ हो सकता है, तो एवरी आस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ के मतलब जो है ये स्विक्स जो है ये बात करता है। तो ये बेसिकली इंसान की मुख्तलिफ़ आदात, इंसान की मुख्तलिफ़ सरगर्मियों, उसके मुख्तलिफ़ मामलात, चाहे उनका तल्लुक़ माजी, हाल या मुस्तक़बिल के साथ हो, चाहे उनका तल्लुक़ लोकल, नेशनल या इंटरनेशनल अफेयर्स के साथ हो, तो ये जो स्विक्स का जो मज़मून है उसकी इन तमाम मामलात को स्टडी करता है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्विक्स की एक जनरल डेफिनेशन है, स्विक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो स्विक्स के बारे में कहा गया कि दैट ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस विच डील्स विद सिविक अफेयर एंड राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स ऑफ ए स्टेट। तो सिटीजन्स कौन होते हैं ये हम आगे एक डिस्कस भी करेंगे। तो किसी भी रियासत में जो रहने वाले लोग होते हैं, वेदर दे आर लिविंग इन ए सिटी और इन ए विलेज, वो किसी गांव में रहते हैं, किसी शहर में रहते हैं, वो मर्द हैं या औरतें हैं, उनका तल्लुक़ किसी भी जेंडर के साथ है, उनका तल्लुक़ किसी भी मज़हब के साथ हो, एक रियासत में जितने भी लोग रहते हैं वो सब के सब उस रियासत के सिटीज़न कहलाते हैं। और उसकी वजह से उनको कुछ राइट्स हासिल होते हैं और उनके ऊपर कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी ऐड होती हैं। तो रियासत में रहने वाले तमाम लोग क्या होंगे, सिटीज़न कहलाएंगे। अगर हम जनरली लोगों से जब आप पूछते हैं तो कि सिटीज़न क्या होता है, तो उसका तर्जमा करते हैं कि सिटीज़न का मतलब है शहर, शहरी इसका मतलब है। तो जब हम कहते हैं कि शहरी से क्या मुराद होता है, तो वो कहते हैं जी वो लोग जो शहर में रहते हैं वो सिटीज़न होते हैं, शहरी होते हैं। तो ये गलत डेफिनेशन है सिटीज़न की या शहरी की। स्विक्स के अंदर डेफिनेशन ये है कि किसी भी रियासत में रहने वाले जो उसके बाशिंदे हैं, जो उसके लोग हैं, जिनको कुछ रियासत राइट्स देती है, उनके ऊपर कुछ ज़िम्मेदारी आयद करती है, उन लोगों को सिटीज़न कहा जाता है। तो गोया आज के दौर में रियासत में रहने वाले जो तमाम अफराद हैं वो उस रियासत के शहरी जो है कंसीडर किए जाएंगे। तो ये क्या है, स्विक्स क्या है, इसकी एक और डेफिनेशन है, ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस है डेट डील्स विद द सिविक अफेयर्स। तो जो सिटीजन्स हैं उनके जो सिविक अफेयर्स हैं, उनके जो तमदनी मामलात हैं, उनको भी ये डील करता है, उनके राइट्स को भी डील करता है और उनकी ड्यूटीज़ को भी डील करता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, ए फाइनल डेफिनेशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ स्विक्स। तो ये हमने मुख्तलिफ लोगों की डेफिनेशन को देखा है, जिसमें एफ.जे. गोल्ड की बात हुई है और ई.एम. वाइट की भी बात हुई है, एक जनरल डेफिनेशन भी हमने की है, लेकिन हम एक कॉम्प्रिहेंसिव और फाइनल डेफिनेशन जो है उसको भी देखते हैं कि डेट ब्रांच ऑफ सोशल साइंसेज। इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि पॉलिटिकल स्विक्स है डेट इज आल्सो ए ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो कि इतनी अथेंटिक बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो ज़्यादा अथेंटिक है और वो है डेट ब्रांच ऑफ सोशल साइंसेज। तो स्विक्स बेसिकली ब्रांच ऑफ सोशल साइंसेज है। जितनी भी सोशल साइंसेज होती हैं, जैसा सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ये सारी सोशल साइंसेज हैं और ये स्विक्स बजाते खुद सोशल साइंस है। तो स्विक्स जो है बजाते खुद चूँकि सोशल साइंस है, लेकिन ये किस किस्म की सोशल साइंस है, विच स्टडीज़ द लाइफ ऑफ सिटीजन्स। स्विक्स जो है ये वो सोशल साइंस है जो सिटीजन्स की लाइफ को स्टडी करती है कि सिटीज़न क्या होते हैं, उनके राइट्स क्या होते हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, एक सिटीज़न का और स्टेट का आपस में रिलेशनशिप क्या होता है, सिटीज़न की सोशल लाइफ क्या होती है, उसकी पॉलिटिकल लाइफ क्या होती है, उसकी इकोनॉमिक या मजहबी ज़िंदगी क्या होती है। तो जो स्विक्स है नंबर 1 दैट इज़ ए ब्रांच ऑफ सोशल साइंसेस। तो बहुत सारी सोशल साइंसेस हैं, उनमें से एक स्विक्स भी है। और स्विक्स में आप क्या पढ़ते हैं, विच स्टडीज़ द लाइफ ऑफ सिटीजन्स। ये सिटीजन्स की लाइफ को स्टडी करता है इन ए
पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी। तो याद रखिएगा, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी से मुराद है स्टेट। आप यहाँ पे स्टेट भी लिख सकते हैं, लेकिन आज जो है, आज स्टेट का लफ्ज़ बहुत पुराना हो चुका है, तो नई नई टर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं। सॉरी, तो नई टर्म्स में ज़्यादा खूबसूरत टर्म जो है वो पॉलिटिकल सोसाइटी है, या पॉलिटिकल कम्युनिटी है, या ए वेल ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल सोसाइटी आप कह सकते हैं। तो स्टेट की टर्म भी दुरुस्त है, पॉलिटिकल सोसाइटी की टर्म भी दुरुस्त है, और पॉलिटिकल कम्युनिटी की टर्म भी दुरुस्त है। तो बेसिकली जब सोसाइटी जो है आपको अपने आप को पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड कर लेती है तो वो स्टेट बन जाती है। तो सिटीजन क्या है? इन ए पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी विच इज़ आल्सो कॉल्ड स्टेट। तो रियासत के अंदर जो है एक शहरी की ज़िंदगी क्या है, उसके राइट्स क्या हैं, उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, उसके अफेयर्स क्या हैं, उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसकी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल एक्टिविटीज़ क्या हैं, उसको कौन सी एक्टिविटीज़ की इजाज़त है, कौन सी की इजाज़त नहीं है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, वो स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है, नहीं करता। इन सारी चीज़ों की जो स्टडी है वो स्विक्स कहलाती है, और स्विक्स इन्हीं चीज़ों को स्टडी करता है। नेक्स्ट है हिज राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो स्विक्स के अंदर हम द राइट्स ऑफ सिटीजन्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन दोनों को जो है वो स्टडी करते हैं, एंड आल्सो डील्स विद द एस्पेक्ट्स ऑफ सिविक लाइफ। तो हमारी जो सिविक लाइफ है, हमारी जो शहरी ज़िंदगी है, उसके जो मुख्तलिफ पहलू हैं उनको भी ये स्टडी करता है। उसका जो पास्ट है उसको भी स्टडी करेगा कि माजी के अंदर 10 साल पहले, 20 साल पहले, 100 साल पहले जो हमारी शहरी ज़िंदगी थी, जो हमारी सिविक लाइफ थी, या सिटीजन्स के राइट्स एंड ड्यूटीज़ माजी में क्या थे, किस तरह उसका एवोल्यूशन हुआ है, स्टेट का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, और ख़ास तौर पे जो सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ है, इसके ऊपर भी बात होती है। फिर प्रेजेंट की बात होती है कि आज का जो सिटीज़न है उसकी लाइफ कैसे गुजर रही है, और फिर आने वाले वक्त में भी देखा जाता है कि फ्यूचर में जो है इसकी लाइफ क्या होगी, फ्यूचर में इसके क्या राइट्स होंगे, इसके प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, और इसकी एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं। तो स्विक्स जो है ये इंसानी ज़िंदगी के जो 3 पहलू हैं, 3 ज़माने हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीनों के हवाले से बात करता है। ये स्विक्स के सब्जेक्ट का बहुत अहम मौजू है, और इसी वजह से जो है स्विक्स के सब्जेक्ट को जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल हो गई है। मसलन आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में सिर्फ आप गुजरे हुए वाक़यात को पढ़ते हैं, उसमें आप आने वाले वक्त के हवाले में कोई बात नहीं करते, या प्रेजेंट के हवाले से भी बहुत कम बात की जाती है, आप मुकम्मल तौर पे माजी में रहते हैं। तो स्विक्स में आप माजी को भी स्टडी कर लेते हैं, आप प्रेजेंट को, इस वक्त सोसाइटी में क्या हो रखा है, रियासत में क्या हो रखा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, आप इसको भी देखते हैं, और फिर आप माजी को और प्रेजेंट को मिला के जो है उसका एनालिसिस करते हैं, तजिया करते हैं, और फिर आप देखते हैं कि हमारा मुस्तकबिल जो है वो क्या होगा, आप एक ओपिनियन जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो इस हवाले से स्विक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और नेक्स्ट जी लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ये लोकल जो अफेयर्स हैं, जो नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, यानी लोकल हमारे क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स क्या हैं, नेशनल प्रॉब्लम्स क्या हैं, इनके ऊपर भी बात करता है। और लोकल जो गवर्नमेंट है वो किस तरह सिटीजन्स को फैसिलिटेट करती है, नेशनल गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और इंटरनेशनल कम्युनिटी और जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका रोल क्या है, इस वाले से भी बात की जाती है। एंड एम्स एट द टीचिंग ऑफ प्रॉपर। तो इसका पार्ट 2 जो है उसको भी हम देखते हैं। प्रॉपर फुलफिलमेंट ऑफ राइट्स, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बाई ए सिटीज़न। और स्विक्स के मज़मून में इस बात को भी स्टडी किया जाता है कि जो सिटीज़न है वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में किस हद तक जो है वो एक्टिव है, क्या वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, और उसके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं सोसाइटी की तरफ से, स्टेट की तरफ से, उसके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, उसको जो ड्यूटी दी गई हैं, क्या वो परफॉर्म कर रखा है कि नहीं कर रहा। अगर सिटीजन्स अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं करेंगे तो उसका नुकसान क्या होगा, अगर वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होगा, सोसाइटी को क्या फ़ायदा होगा, स्टेट को क्या फ़ायदा होगा, उसकी अपनी जो इंडिविजुअल लाइफ है उसके अंदर कौन सी बेहतरी आएगी। तो इस हवाले से भी इसको स्टडी किया जाता है। एंड
proper enjoyment of his rights and benefits granted by his political community or state। तो बात याद रखिएगा कि जो हमें राइट्स दिए जाते हैं वो हमें स्टेट देती है, पॉलिटिकल कम्युनिटी देती है। तो पॉलिटिकल कम्युनिटी की तरफ से जो उसको राइट्स दिए जाते हैं, क्या वो उन राइट्स से अवेयर है कि नहीं है? उसको पता है कि ये मेरे राइट्स हैं, ये मेरे पॉलिटिकल राइट्स हैं, ये मेरे जो है वो सिविल राइट्स हैं, ये सोशल राइट्स हैं, ये मेरे इकोनॉमिक राइट्स हैं और ये मेरे मज़हब से रिलेटेड जो है वो राइट्स हैं। क्या उसको इस बात की अवेयरनेस है कि नहीं है? तो सिविक्स का इल्म जो है, जो सिविक्स का जो सब्जेक्ट है, ये अपने स्टूडेंट्स को या अपने पढ़ने वालों को इस बात से आगाह करता है कि आपके पॉलिटिकल राइट्स कौन से हैं और आपने उनको गेन कैसे करना है, उनको यूटिलाइज कैसे करना है, आपके इकोनॉमिक राइट्स क्या हैं, आपके सोशल राइट्स क्या, आपके सिविल राइट्स क्या हैं, आपके रिलीजियस राइट्स कौन से हैं। तो ये सिर्फ उनको आगाह ही नहीं करता बल्कि अपने राइट्स को इस्तेमाल में लाने के लिए उनको मोटिवेट भी करता है, क्योंकि अगर आप अपने राइट्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई तब्दीली या बेहतरी नहीं आएगी। तो ये उनको मोटिवेट करता है कि अपने राइट को एक्सरसाइज करें और लाइफ को एंजॉय करें। तो ये इस वाले से भी जो है बात करता है। और राइट्स कौन दे रखा है? स्टेट देती है। जहाँ पे आपको स्टेट कुछ राइट्स देती है तो वहाँ पे वो अपने शहरियों के ऊपर, अपने सिटीजन्स के ऊपर कुछ ड्यूटीज़ भी लगा देती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देती है। तो सिविक्स का इल्म जो है सिर्फ राइट्स की बात नहीं करता, वो बात करता है ड्यूटीज़ की भी। अगर आप ड्यूटीज़ परफॉर्म करेंगे तो आपको राइट्स भी मिलेंगे। अगर आप राइट्स को डिमांड कर रखे हैं तो जब आपको कोई राइट मिलेगा तो आपको उसके बदले में कुछ ड्यूटीज़ भी मिलेगी। और एक बात इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जो अदारा आपको राइट देता है वहीं आपके राइट वापस ले सकता है। मतलब स्टेट अगर हमें राइट देती है तो स्टेट ही वो राइट वापस ले सकती है। किसी और इंडिविजुअल को, किसी और अदारे को हमारे जो राइट्स हैं उनमें ना तो इंटरफेरेंस करने की इजाज़त है और ना ही उनको कम या ख़त्म करने की इजाज़त है। तो स्टेट के दिए हुए जो राइट्स हैं वो स्टेट उसकी प्रोटेक्शन भी देती है। उसकी प्रोटेक्शन के लिए बाकायदा उसने एक सिस्टम जो है वो डेवलप किया होता है, एक बाकायदा जुडिशियल सिस्टम होता है जिसकी मदद से शहरियों के जो राइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है और शहरियों को इस बात का पाबंद भी किया जाता है कि वो अपनी जो ड्यूटीज़ हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी परफॉर्म करें। ये सारी बातें कहाँ से सीखी जाएंगी? कौन सा सब्जेक्ट इनको डील करता है? द सब्जेक्ट ऑफ सिविक्स। तो सिविक्स के अंदर जो है आप इन सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ द टर्म सिविक्स। तो ये जो टर्म सिविक्स है ये क्या है, इसकी ओरिजिन कैसे हुई है और किस ज़बान से इसकी ओरिजिन हुई है, इसके हवाले से भी बात करते हैं। द टर्म सिविक्स इज डिराइव्ड फ्राम टू लैटिन वर्ड्स। तो ये बेसिकली लातीनी ज़बान के दो अल्फाज हैं, टू लैटिन वर्ड्स हैं। एक है सिविटास और उसको सिविकस भी कहा जाता है, यानी सिविटास और सिविकस एक ही बात है। और इसका मतलब है विच मीन्स सिटी स्टेट, यानी सिविटास मीन्स सिटी स्टेट और सिविकस का मतलब भी है सिटी स्टेट। और दूसरा जो लफ्ज़ है वो है स्विस, CIVIS, स्विस, विच मीन्स सिटीज़न। तो गोया जब हम इन दोनों लफ्ज़ को मिलाएंगे तो जिस तरह हमने स्विक्स की डेफिनेशन करने की कोशिश की है कि स्विक्स क्या है या स्विक्स किस से डील करता है, तो द स्विक्स डील्स विद द लाइफ ऑफ सिटीजन्स एंड अफेयर्स ऑफ सिटी स्टेट। तो शहरी की ज़िंदगी के जितने भी मामलात हैं स्विक्स का इल्म जो है वो उससे डील करता है। तो स्विक्स में आप क्या पढ़ेंगे? दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, एक सिटीज़न के बारे में और दूसरा जहाँ पे वो रहता है। वो कहाँ रहता है? वो स्टेट में रहता है। तो माजी में उसको सिटी स्टेट कहा जाता था। जब इस इल्म का आगाज़ हुआ तो उस वक्त सिटी स्टेट का दौर था। तो सिटी स्टेट एंड सिटीज़न यानी स्विक्स जो है दैट इज़ द स्टडी ऑफ सिटीजन्स, स्टडी ऑफ द अफेयर्स ऑफ सिटीजन्स एंड द अफेयर्स ऑफ सिटी स्टेट्स। या आप कह सकते हैं कि स्विक्स जो है दैट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन्स एंड सिटी स्टेट्स। शहरी और रियासत के दरमियान जो बाहमी तल्लक है इसको स्टडी करता है सिविक्स। शहरी के जो मामलात हैं वो सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक हो सकते हैं और रियासत के मामलात क्या हैं उन सब को जो है वो
स्विक्स के अंदर जो है वो डिस्कस किया जाता है। जी, द टर्म स्विक्स मीन्स द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स, अफेयर्स एंड कंडीशंस ऑफ ए सिटी, स्टेट एंड सिटीजन। तो स्विक्स क्या है, जैसा अभी हमने जानने की कोशिश की कि जो स्विक्स है डेट इज अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, सिविटास एंड स्विस। सिविटास मीन्स सिटी स्टेट या सिटी, या इसको टाउन भी आप कह सकते हैं सिविटास को, और सिविकास का भी यही मतलब लेंगे। दूसरा लफ्ज़ है स्विस, और स्विस का मतलब है सिटीजन। और अब इन दोनों अल्फाज को मिला के अगर डेफिनेशन की जाए तो डेफिनेशन बनती है द टर्म सिविक्स मीन्स द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स, अफेयर्स, कंडीशंस ऑफ सिटी स्टेट एंड सिटीजन। यानी सिटीजन और सिटी स्टेट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो उसके अफेयर्स होते हैं, जो उसकी कंडीशन होती है, जो उसके मामलात होते हैं, उसकी जो मुख्तलिफ दोनों की एक्टिविटीज़ होती हैं, इनकी जो स्टडी है वो स्विक्स कहलाती है। तो स्विक्स है बेसिकली स्टडी ऑफ द अफेयर्स, प्रॉब्लम्स, एक्टिविटीज़ एंड मैटर्स ऑफ द सिटी स्टेट एंड सिटीजन्स। अब आई थिंक आपको डेफिनेशन काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी होगी। अब हम इसको आगे लेकर चलते हैं। नेक्स्ट है सिटीज़न। अब हम तीन बेसिक चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने जो बात की है वो है व्हाट इज़ सिविक्स, और अब हम जो है वो सिटीज़न के ऊपर आ गए हैं। सिटीज़न कौन होता है? जैसा मैंने शुरू में कहा कि आमतौर पे अगर पूछा जाए कि सिटीज़न से क्या मतलब है, तो लोग कहते हैं इसका मतलब है शहरी। अगर आप उनसे पूछें कि शहरी कौन होता है, तो वो कहते हैं कि वो लोग जो शहर में आबाद होते हैं वो सिटीज़न होते हैं या वो शहरी होते हैं। तो फिर हम उनसे पूछेंगे जो वो लोग जो शहर में नहीं रहते, वो देहात में रहते हैं, तो वो फिर क्या होंगे? तो वहाँ पे जो है वो उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है कि मामला जो है वो ख़राब हो गया है। अब हम यहाँ स्विक्स के मुताबिक सिटीज़न की जो दुरुस्त डेफिनेशन है और जो एक ऑथेंटिक डेफिनेशन है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सिटीज़न क्या है जी? सिटीज़न इज़ ए पर्सन, यानी सिटीज़न क्या है? एक पर्सन का नाम है, एक इंडिविजुअल का नाम है। वो पर्सन जो है वो मेल या फीमेल हो सकता है, वो औरत भी हो सकती है और वो मर्द भी हो सकता है। हु इज़ ए मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल सोसाइटी और स्टेट। तो मैं आपको बार बार बता रखा हूँ कि ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल सोसाइटी और स्टेट एक ही चीज़ है। स्टेट को एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल सोसाइटी भी कहते हैं और स्टेट को एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी भी कहा जाता है। तो आप इन तीनों में से कोई भी टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टेट, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी और पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी। तो ये तीनों में से कोई भी चीज़ लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है और तीनों दुरुस्त हैं, तो ये आपकी सहूलत के लिए है। वेयर ही ड्वेल्स इन ए विलेज आर ए सिटी। अब दोबारा देखिएगा, सिटीजन कौन है? इज ए पर्सन हु इज ए मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल सोसाइटी और स्टेट। यानी ये एक इंडिविजुअल है, एक पर्सन है जो कि किसी वेल ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल सोसाइटी में रहता है। और ज़ाहिर स्टेट तो बहुत बड़ी होती है, उसमें बहुत सारे जो है वो इलाके शामिल होते हैं। तो वेयर ही डिवेल्प्स इन ए विलेज एंड आर ए स्टेट। तो वहाँ स्टेट के अंदर जो है वो कहीं गांव में भी रह सकता है और किसी शहर में भी रह सकता है। एक इंडिविजुअल जो है, एक पर्सन जो है, जो किसी पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी का मेंबर हो और वो उस पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी के किसी गांव या किसी शहर में आबाद हो, उसको क्या कहते हैं? उसको सिटीज़न कहा जाता है। अब आगे बात सुनिएगा। एंड ही इज़ ग्रांटेड ऑल टाइप्स ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ एज ए मेंबर ऑफ द स्टेट। और बीइंग ए मेंबर ऑफ स्टेट, बीइंग ए मेंबर ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल सोसाइटी, तो ही विल बी ग्रांटेड डिफरेंट राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो उसको रियासत का रुकन होने की वजह से, रियासत का मेंबर होने की वजह से रियासत उसको मुख्तलिफ राइट्स देती है और उसके ऊपर मुख्तलिफ ड्यूटीज़ जो हैं वो भी ऐड कर देती है। तो दोबारा सुनिएगा कि सिटीज़न कौन होता है? एक ऐसा पर्सन जो किसी वेल ऑर्गेनाइज्ड या पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड या स्टेट का मेंबर हो और वो स्टेट के इलाके में जो शहर हैं या कोई गांव है वहाँ पे आबाद हो और उसे रियासत की तरफ से कुछ राइट्स दिए गए हों और उन राइट्स के बदले में उसके ऊपर कुछ ज़िम्मेदारियाँ, कुछ ड्यूटीज़, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐड की गई हों। तो ऐसे शख्स को जो है
उस रियासत का सिटीज़न कहा जाता है। तो जब उस रियासत का सिटीज़न होगा तो उसके बदले में उसको पॉलिटिकल राइट्स भी मिल जाएंगे, उसको सोशल राइट्स भी मिल जाएंगे, उसको इकोनॉमिक राइट्स भी मिल जाएंगे, उसको उसको जो प्राइवेट राइट्स हैं, जो रिलीजियस राइट्स हैं, वो सारे के सारे उसको ग्रांट कर दिए जाते हैं और उसके बदले में उसके ऊपर कुछ ड्यूटीज़ जो है वो ऐड की जाती हैं। तो ऐसे पर्सन को जो है वो सिटीज़न कहा जाएगा। अब नेक्स्ट हम जानने की कोशिश करते हैं सिटी स्टेट क्या होती है। तो सिटी स्टेट क्या है? ए सिटी स्टेट इज़ एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरन सिटी। बेसिकली माजी के अंदर जो है, जब एंशियंट ग्रीस का दौर था, कदीम यूनान की जब हम बात करते हैं, अच्छा ये भी बात याद रखिएगा कि जब हम एंशियंट ग्रीस की टर्म इस्तेमाल करते हैं यानी कदीम यूनान की बात करते हैं, तो इससे मुराद वो यूनान है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का है, बिफोर क्राइस्ट, BC, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का जो यूनान है उसको हम एंशियंट ग्रीस कहते हैं, यानी वो कदीम यूनान कहलाता है। अब उस कदीम यूनान के अंदर क्या था कि कदीम यूनान में सिटी स्टेट्स पाई जाती थी, यानी उसमें जो छोटे छोटे उसकी आबादियाँ थीं, जो वैलीज़ थीं, जो शहर थे, उन्हें बाकायदा तौर पे स्टेट का दर्जा हासिल था। सिटी स्टेट इसलिए कहते थे कि उनकी आबादी, पॉपुलेशन बहुत लिमिटेड होती थी और उनका एरिया जो है, यानी जो टेरिटरी है, वो भी बहुत लिमिटेड होता था। तो लिमिटेड एरियाज़ और लिमिटेड पॉपुलेशन की वजह से, यानी कम आबादी और कम रकबे की वजह से उनको सिटी स्टेट कहा जाता था। या आपको सिंपली ये समझ लें कि वो रियासत चूँकि एक छोटे से टाउन पर या छोटे से शहर पर मुश्तमिल होती थी, जिसकी आबादी बड़ी लिमिटेड होती थी, जैसे हमारे छोटे छोटे शहर हैं और उनके रकबे बड़े महदूद होते थे, तो इसी निस्बत से उनको सिटी स्टेट कहा जाता था। लेकिन आज जो है, आज नेशनल स्टेट का दौर है। आज की जो रियासतें हैं उनके रकबे बहुत वसी हैं, वसी टेरिटरी उनके पास है और उनकी आबादी जो है वो करोड़ों पर मुश्तमिल है। और कुछ रियासतें तो ऐसी हैं जैसे इंडिया और चाइना हैं, उनकी आबादी 1 अरब से भी तजावज़ कर गई है। तो आज जो है वो सिटी स्टेट का दौर ख़त्म हो गया है। आज आप कह सकते हैं कि वेटिकन जो है वो उसको एक सिटी स्टेट कहा जाता है। तो चंद एक रियासतें ऐसी हैं जो बहुत छोटी हैं, लेकिन वो छोटी रियासतें भी कदीम यूनान की सिटी स्टेट से बड़ी हैं। तो दोबारा आते हैं स्टेटमेंट की तरफ। ए सिटी स्टेट इज़ एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरन स्टेट, यानी वो इंडिपेंडेंट होती थी और सॉवरन होती थी। जिस तरह आज की रियासत इंडिपेंडेंट होती है और सॉवरन होती है, तो इसी तरह जो है वो रियासतें जो कदीम यूनान में थी वो भी इंडिपेंडेंट और सॉवरन होती थी। लेकिन सिटी स्टेट सिर्फ इसलिए कहलाती थी कि वो कम रकबे और कम आबादी पर मुश्तमिल होती थी। विच सर्व्स एज द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल लाइफ ओवर इट्स कंटिग्यूअस टेरिटरी। अब वो जो सिटी स्टेट्स थी वो अपने जो उसका मुल्हिका इलाके होते थे वहाँ पे अपने सिटीजन्स को पॉलिटिकल राइट्स भी देती थी, इकोनॉमिक राइट्स और कल्चर राइट्स भी देती थी, और उनकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल जो एक्टिविटीज़ होती थी उनको भी कंट्रोल करती थी। तो मुख्तसर तौर पे आप समझ लीजिएगा, कम रकबे और कम आबादी वाली कदीम यूनान की जो रियासतें थीं उनको सिटी स्टेट कहा जाता है। और उस वक्त जो है इन रियासतों की जो तादाद थी एंशियंट ग्रीस के अंदर जो है, देयर वर 158 सिटी स्टेट्स इन एंशियंट ग्रीस। तो कदीम यूनान में जो है बताया जाता है कि उस वक्त 158 सिटी स्टेट्स थी और उनमें से चंद रियासतें बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है एथेंस और स्पार्टा की रियासतें थी। लेकिन इन दो रियासतों के अलावा कोरिंथ एंड थेबिस की रियासतें जो हैं वो भी बड़ी मशहूर थी। लेकिन कदीम यूनान की जो दो सबसे बड़ी फेमस स्टेट्स थी उनमें से एक थी एथेंस और दूसरी जो है वो स्पार्टा की रियासत थी। बाकी रियासतें जो हैं वो आप यूँ समझ लें कि उनकी कोई ख़ास अहमियत नहीं थी। तो एथेंस, स्पार्टा, कोरिंथ एंड थेबिस वर सम फेमस सिटी स्टेट्स ऑफ एंशियंट ग्रीस। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट जो एथेंस है उसके बारे में एक दो बात जानते हैं और फिर स्पार्टा के बारे से बात करते हैं। एथेंस जो है जो कि कदीम यूनान की यानी एंशियंट ग्रीस की एक सिटी स्टेट थी, वाज डेमोक्रेटिक। उसका जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो डेमोक्रेटिक था, जमहूरियत वहाँ पे थी। और वहाँ पे एजुकेशन जो है वो को फोकस किया जाता था, वहाँ पे आर्ट को फोकस किया जाता था, वहाँ पे फ़िलासफ़ी को जो है फोकस किया जाता था, एंड डायलॉग, मुकालमा, बात करना,
अपने ओपिनियन देना, लोगों की बात को सुनना, मुकालमे को बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे डायलॉग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। तो जो एथेंस की जो सिटी स्टेट्स थी उसके फीचर्स क्या थे? उसके फीचर्स थे वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट थी, जमहूरियत वहाँ पे थी, और वहाँ पे एजुकेशन को, आर्ट को, फ़िलासफ़ी को और डायलॉग को जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाता था। मैं आपको बहुत दिलचस्प बात बताता हूँ। 3 बड़े पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स हैं जिसमें प्लेटो का नाम है, सोक्रेटिस का नाम है और एरिस्टोटल का नाम है। तो सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल, जिनको हम सोक्रेटिस को हम जो है वो अफलातून, सोक्रेटिस को सुकरात कहते हैं, प्लेटो को अफलातून कहा जाता है और एरिस्टोटल को अरस्तू कहा जाता है। इन तीनों का ताल्लुक जो है वो एथेंस के साथ था। यानी वहाँ पे चूँकि डेमोक्रेटिक सिस्टम था, वहाँ पे फ़िलासफ़ी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, वहाँ पे आर्ट को, एजुकेशन को, लोगों को बात करने का जो है मौका मिलता था। वहाँ पे कोई कदगन नहीं थी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जो है। तो क्या था, वहाँ पे बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स पैदा हुए हैं। ये वो बड़े फ़िलासफ़र्स हैं जिनकी फ़िलासफ़ी को आज भी दुनिया भर की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो पढ़ाया जाता है। जैसा सोक्रेटिस को आप पढ़ते हैं, प्लेटो को पढ़ते हैं और इसके अलावा जो है आप एरिस्टोटल को भी पढ़ते हैं। तो इन तीनों का ताल्लुक जो है वो किसके साथ था? एथेंस के साथ था। अब आते हैं दूसरी तरफ स्पार्टा के साथ। तो स्पार्टा जो है वाज ए मिलिट्री स्टेट। ये एक फौजी रियासत थी। वेयर स्ट्रेंथ, साइज, पावर, वार एंड फाइटिंग कैपेबिलिटीज वर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब एथेंस में तो इंपॉर्टेंस किसको हासिल थी? एथेंस में इंपॉर्टेंस थी एजुकेशन को, एथेंस में इंपॉर्टेंस थी आर्ट को, फिलासफी को, डायलॉग को। लेकिन उसके बरक्स स्पार्टा में किस बात को अहमियत हासिल थी? एक तो ये मिलिट्री स्टेट थी, तो उसमें क्या था, रियासत की स्ट्रेंथ कितनी, ताकत कितनी होनी चाहिए, रियासत का साइज बड़ा होना चाहिए, रियासत के पास पावर ज़्यादा होनी चाहिए, और जंग लड़ने के जो है उसको उकसाते थे लोगों को, और फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ जो है वो देखी जाती थी। ये वहाँ की वैल्यूज़ थी। अब दिलचस्प बात यह है कि स्पार्टा ने जो है कोई ऐसा बड़ा जहन, कोई ऐसा बड़ा दिमाग पैदा नहीं किया जिस तरह के एथेंस ने सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल, इनके अलावा बेशुमार लोगों के नाम हैं जो कि एथेंस ने दिए हैं। क्यों दिए हैं? क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी थी, डेमोक्रेटिक सिस्टम था, वहाँ पे फ़िलासफ़ी की एजुकेशन थी, वहाँ पे उनका एजुकेशन सिस्टम बड़ा डेवलप था, और आर्ट को, यानी लोगों को उनके ख़यालात के इजहार के बड़े वसी मौके थे। तो वो लोग जो है वो जो सोचते थे वो बात भी कर सकते थे। तो यहाँ जो है कदगन थी, आप बात नहीं कर सकते, आप स्टेट के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते, आप गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते, और सारी जो एबिलिटी है लोगों की, वो किसके ऊपर सर्फ हो रही है? रियासत की फ़ौजी ताकत में इजाफा करने के लिए। तो अल्टीमेटली जो है आप यूँ कह लें कि एथेंस जो है वो अपने फ़िलासफ़र्स की वजह से आज भी ज़िंदा है, और जो स्पार्टा है वो ख़त्म हो गया। उसने कोई दुनिया की इस तरह कोई खिदमत नहीं की कि जिसकी वजह से दुनिया उसको आज याद रख सके। तो वही रियासतें जो हैं वो सर्वाइव कर रखी हैं जहाँ लोगों को आज़ादी हासिल होती है, पॉलिटिकल लिबर्टी उनको हासिल होती है, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल हासिल होती है, और लोगों को जो है वो सोचने और काम करने का मौका मिलता है। तो वहीं सिस्टम जो है वो सर्वाइव कर रखे हैं। ऐसे सिस्टम जहाँ पे पाबंदियाँ होती हैं वो ज़्यादा देर तक जो है वो ज़िंदा नहीं रह रहे। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है जी। लास्ट हमारा टॉप इसमें सेगमेंट है सिविक इंगेजमेंट, क्योंकि हमारे जो सब्जेक्ट है कोर्स वर्क जो है उसका नाम है सिविक्स एंड सिटीज़न इंगेजमेंट। तो अब हम देखेंगे कि ये जो सिविक इंगेजमेंट है वो क्या है। इट हेल्प्स द सिटीजन्स टू बिकम अवेयर ऑफ देयर कम्युनिटीज़ नीड एंड प्रॉब्लम्स, हाउ दीज प्रॉब्लम्स कुड बी सॉल्व्ड। सिविक इंगेजमेंट क्या है? सिविक इंगेजमेंट क्या करती है? इट हेल्प्स द सिटीजन्स, आप इसको कह लें कि सिटीज़न इंगेजमेंट। तो जो स्टेट है उसके जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें लोगों को किस तरह इंगेज करना है, लोगों की पार्टिसिपेशन को किस तरह यकीनी बनाना है, लोगों की ओपिनियन किस तरह जो है डेवलप करनी है। तो इट हेल्प्स द सिटीजन्स टू बिकम अवेयर ऑफ देयर कम्युनिटीज़ नीड्स एंड प्रॉब्लम्स। तो सिटीजन इंगेजमेंट ये है
कि लोग जो हैं किस तरह जो हैं अपनी कम्युनिटी जो है जहाँ पे वो रह रखे हैं, चाहे वो लोकल कम्युनिटी है, वो नेशनल कम्युनिटी है या वो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उनको पता हो कि इसकी ज़रूरियात क्या हैं, इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसके इश्यूज़ क्या हैं और इसका फ्यूचर किस तरह हमने सेव करना है और उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं एंड हाउ दीज प्रॉब्लम्स कुड बी सॉल्व्ड। सिर्फ ये जानना काफ़ी नहीं होता कि ये हमारे इश्यूज़ हैं, ये हमारे आज के प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जो सिविक इंगेजमेंट है, इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमने अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कैसे करना है, अपने प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को हल कैसे करना है और एक बेहतर लाइफ जो है वो किस तरह गुजारनी है। तो जब तक ये सिविक इंगेजमेंट नहीं होगी तो उस वक्त तक जो है माशरे के अंदर कोई मुस्बत तब्दीली आने के इम्कानात जो हैं वो नहीं हैं। सिविक इंगेजमेंट के हवाले से एक और स्लाइड हमारे पास है। सिविक इंगेजमेंट मोटिवेट्स द सिटीजन्स टू बिकम मोर रिवॉल्व्ड इन पोलिटिकल थ्रू वोटिंग, शेयरिंग देयर ओपिनियंस एंड इनकरेजिंग पोलिटिकल एक्शंस विच सपोर्ट देयर वैल्यूज़। सिविक इंगेजमेंट के हवाले से क्या है, सिविक इंगेजमेंट जो है वो मोटिवेट करती है लोगों को किसी सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करती है। द सिटीजन्स टू बिकम मोर इवॉल्व्ड इन पॉलिटिकल, यानी इन पॉलिटिक्स, रियासत की जो पॉलिटिक्स है, लोकल पॉलिटिक्स हो सकती है, नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स हो सकती है या वो इंटरनेशनल लेवल की पॉलिटिक्स हो सकती है। तो सिविक इंगेजमेंट क्या करती है, मोटिवेट्स द सिटीजन्स टू बिकम मोर इवॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स। वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो लेकर आती है कि आप देखें कि आपकी जो लोकल गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है या उसको क्या करना चाहिए, कौन से अच्छे काम कर रही है, आपके राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही। आप उसमें जो है दिलचस्पी लें, आप उसमें पार्टिसिपेट करें, उसके ऊपर नज़र रखें और आपकी जो नेशनल लीडरशिप है वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही या उसको क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे काम कर रही है जिससे वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनकी ज़िंदगियों के अंदर बेहतरी आ सकती है या उनके कोई ऐसा काम तो नहीं कर रही जिससे उनके प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ रखे हों। तो उनमें पार्टिसिपेट करना, उनमें इन्वॉल्व होना, उनके 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 ऊपर नज़र रखना, ये जो है वो सिविक इंगेजमेंट का काम है। तो जब जिस कदर ज़्यादा सिविक इंगेजमेंट होगी, आप अपने पॉलिटिकल सिस्टम को, अपनी पॉलिटिक्स को, चाहे वो नेशनल लेवल की है, चाहे वो लोकल लेवल की है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल की है, तो आपके उसके ऊपर ज़्यादा नज़र होगी, आप बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। तो एक जो डेवलप्ड पॉलिटिकल कल्चर होता है उसकी एक उसका इंडिकेटर ये होता है कि वहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ होती हैं और जो पॉलिटिक्स होती है उसके ऊपर नज़र रखते हैं, उसमें ज़्यादा ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। और क्या है जी, पॉलिटिक्स थ्रू वोटिंग। तो वोटिंग क्या है, वोटिंग में आप पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, आपकी ओपिनियन ली जा रही होती है कि गवर्नमेंट जो है उसकी फॉर्मेशन करनी है, तो आपके ख्याल में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ज़्यादा बेहतर है, तो आप वोट के ज़रिए अपनी ओपिनियन जो है वो दे देते हैं। तो ये क्या है कि आपकी उसमें पार्टिसिपेशन हो जाती है। आप उससे अलग थलग नहीं रह सकते क्योंकि आप उसके सिटीज़न हैं, वो स्टेट आपकी है और आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसके ऊपर नज़र रखें और उसकी तमाम जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करें। तो जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो सिस्टम आपके लिए काम नहीं करेगा। अगर आप अपने आप को अलग थलग कर लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, तो फिर वो सिस्टम जो है वो मन मर्जी करना शुरू कर देगा। तो आपका उसमें पार्टिसिपेट करना, उसके ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। और शेयरिंग देयर ओपिनियंस एंड इनकरेजिंग पॉलिटिकल एक्शंस। तो अपनी ओपिनियन भी आप दे सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। आजकल अपनी ओपिनियन देने के बहुत आसान तरीके हो गए हैं, कमोबेश हर शख्स के पास जो है वो सोशल मीडिया तक रसाई होती है। आप सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, आप न्यूज़पेपर के अंदर लिख सकते हैं, आप किसी टीवी चैनल के ऊपर प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेशन कर सकते हैं या पब्लिक ओपिनियन के लिए जानने के लिए पोल्स होते रहते हैं, आप उनके ज़रिए अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। तो आज के दौर में अपनी ओपिनियन जो है उसको आगे पहुंचाना बहुत आसान हो गया है। या कम से कम आप जिस हल्का अहबाब में रहते हैं, जिस फैमिली में रहते हैं, जिस कम्युनिटी में रहते हैं, उनके दरमियान जो है आप अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं और अपनी गवर्नमेंट के मतलब, स्टेट के मतलब अपनी ओपिनियन जो है वो दे सकते हैं या अपनी लोकल गवर्नमेंट के हवाले से दे सकते हैं, नेशनल गवर्नमेंट, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में अपनी ओपिनियन का जो है इज़हार कर सकते हैं। तो ये आपकी पार्टिसिपेशन हो जाती है। एंड इनकरेजिंग पॉलिटिकल एक्शंस विच सपोर्ट देयर वैल्यूज़। तो ऐसे पॉलिटिकल एक्शंस जो उनकी जो सिटीजन्स हैं उनकी वैल्यूज़ को सपोर्ट करते हों, तो उनको वो इनकरेज भी करते हैं। जी माशाल्लाह,
गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, और गवर्नमेंट वो ऐसे काम होते हैं जो हमारी वैल्यूज़ को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो इससे गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा हौसला हो जाता है कि हम ऐसे काम कर रहे हैं जो शहरियों के लिए बड़े फ़ायदेमंद हैं। और अगर गवर्नमेंट को ऐसा काम करती है जो उनकी वैल्यूज़ से मैच ना करता हो, वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ हो, तो फिर उसके ऊपर वो तनकीद करते हैं। इससे गवर्नमेंट अलर्ट हो जाती है और गवर्नमेंट ये समझती है कि अगर हमने मज़ीद ऐसे काम किए तो अवाम के हम फेवर से महरूम हो जाएंगे। तो जब तक आपकी पार्टिसिपेशन नहीं होगी, गवर्नमेंट जो है वो राय रास्त के ऊपर आने वाली नहीं होती। तो ज़रूरी होता है कि आप पार्टिसिपेशन करें, गवर्नमेंट के मामलात के ऊपर नज़र रखें और अपनी ओपिनियन का जो है जब आपको मौका मिले लाजमी तौर पे इजहार करें। दो तरह से आप कर सकते हैं। एक तो बाज़ का गवर्नमेंट आपको ऑफ़र करती है, स्टेट आपको ऑफ़र करती है, जिस तरह इलेक्शन होते हैं तो स्टेट ऑफ़र करती है कि इलेक्शन के अंदर आप अपनी ओपिनियन का इजहार करें। बाज़ का तो होता है कि स्टेट आपको ऑफ़र तो नहीं कर रही होती, लेकिन आपको उसने राइट दे रखा है, राइट टू ओपिनियन आपको हासिल है, हक़ रहदही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसियों के ऊपर तनकीद कर सकते हैं जो रियासत के लिए नुकसानदेह हों और जो अवाम का जो कलेक्टिव इंटरेस्ट होता है या नेशनल इंटरेस्ट होता है उसके हक़ में ना हो, तो आप उसको जो है वो तनकीद का निशाना भी बना सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमने जानने की कोशिश की है कि स्विक्स क्या है, सिटीज़न क्या है, सिटी स्टेट किसे कहते हैं और सिविक एंगेजमेंट कहते हैं। नेक्स्ट इसी मौजू को हम आगे लेकर चलेंगे और इसका पार्ट सेकंड जो है उसके ऊपर बात होगी। यहाँ पे इजाज़त दीजिएगा। आप देख रखे थे हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच, और आज हमारा बेसिक मौजू था सिविक्स एंड सिटीजन्स एंगेजमेंट पार्ट 1। तो हमारे साथ रहिएगा ताकि आपको मज़ीद इस तरह की मुफीद वीडियो जो है मिलती रहे। लेकिन यहाँ पे मैं एक अहम आपसे डिमांड कर रखा हूँ कि आप इस वीडियो के हवाले से अपनी ओपिनियन जो है, जैसा कि अभी मैं ज़ोर दे रहा था कि अपनी ओपिनियन का इजहार ज़रूर किया करें। अगर आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी है तो उसकी अप्रिसिएशन जो है वो फिर हमारा राइट बनता है, लाजमी तौर पे किए करें। और अगर आप इसके अंदर समझते हैं कि इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है तो अपनी सजेशन जो है वो लाजमी तौर पे दें। अगर आपको इसमें कोई फ़ॉल्ट नज़र आ रहा है तो फिर आप उसकी निशानदेही भी करें कि इसमें ये फ़ॉल्ट है और इसको इस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि ये काम बेसिकली हम आपके लिए कर रखे हैं। अगर आप इससे मुतमिन नहीं होंगे तो हमारा ये काम जो है वो रहगा चला जाता है। तो लाजमी तौर पे जो है अपनी ओपिनियन दीजिएगा। ओपिनियन जो है आपने इस वीडियो का जो इनबॉक्स होता है, यूट्यूब के अंदर जो वीडियो होती है उसका इनबॉक्स होता है, वहाँ पे आपने अपनी इस ओपिनियन को जो है वो लाजमी तौर पे शेयर करना होता है। तो हम आपकी ओपिनियन के मुताबिक फिर नेक्स्ट वीडियो जो है वो तैयार करते हैं। तो आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। थैंक्स फॉर वाचिंग मी यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।